Welcome, dear students. Greetings of the day. Today is your 14th video lecture under the topic irrigation methods of fruit crops. So this is the master PPT in which you have to read the whole concepts of irrigation, whatever will be the practiced in horticulture and allied fields. Not only horticultures, but irrigation methods may be associated in all the aspects of agronomy, horticulture and all. So you will study about all the methods that will be practiced in horticulture, agronomical or any other parts. But this is horticulture, so you will read this concept in only horticulture or allied sectors that is related to horticulture. So the topic name is irrigation methods of fruit crops. Lecture 14th है आपका, course code FS111 and title is fundamentals of horticulture. किन किन आउटलाइंस में हमें अपने लेक्चर को खत्म करना है? तो सबसे पहले हमको जानना है कि व्हाट इज इरिगेशन. इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई होता क्या है, सिंचाई होता क्या है कि व्हाट इज इरिगेशन, इसकी एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या है. टाइप्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के क्या क्या टाइप्स हैं. इसके बाद में सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन, फिर है फ्लडिंग मेथड. सरफेस इरिगेशन में आता है फ्लडिंग मेथड. फिर है आपका बॉर्डर स्ट्रिप और बेड मेथड, बॉर्डर स्ट्रिप और बेड मेथड. नेक्स्ट है बेसिन मेथड, बेसिन मेथड. फिर है फरो मेथड. बेसिन मेथड के बाद में फरो मेथड. तो ये जो फर्स्ट आपका वीडियो लेक्चर है वो इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. व्हाट इज इरिगेशन, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन, फ्लडिंग मेथड, बॉर्डर स्ट्रिप और बेड मेथड, बेसिन मेथड एंड फरो मेथड. चलिए स्टार्ट करते हैं. इरिगेशन मेथड्स. व्हाट इज इरिगेशन, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज इरिगेशन. वेल, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग controlled amounts of water to plants, agriculture crops, orchards, landscapes, etc. at required intervals. सिंचाई क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग, ये एक तरीका है, प्रोवाइड मतलब देने का, कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर, एक निश्चित अंतराल में पानी को देने की एक विधि है जो कि हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स, कृषि की क्रॉप्स में, जैसे हमारी सीरियल्स क्रॉप्स है, खरीफ है, रबी है, जायद है, पल्सेस हैं, जो भी क्रॉप्स हमारी हैं, हम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में भी इरिगेशन को प्रोवाइड करते हैं. ऑर्चर्ड्स एंड इन ऑर्चर्ड्स फ्रूट क्रॉप्स, ऑर्चर्ड्स कंटेन फ्रूट क्रॉप्स, ओके, एंड लैंडस्केप एंड द फ्लावर्स, annuals, biennials, perennials, these type of plants comes under landscape, and the fruit plants come under the category of orchards, etc. at required intervals. एक निश्चित अंतराल पर कंट्रोल्ड कंडीशंस में इरिगेशन को आर्टिफिशियल तरीके से प्रोवाइड करने की प्रक्रिया को हम इरिगेशन कहते हैं. और ये एग्रीकल्चर क्रॉप्स में, ऑर्चर्ड्स में, लैंडस्केप्स में एक निश्चित अंतराल पर की जाती है. इरिगेशन कम्स इनटू पिक्चर ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स और व्हेन देयर आर नो रेन्स इन द रीजन. जो इरिगेशन है वो एक पिक्चर में आती है तब जब सूखा पड़ता है और कोई तरीके की, किसी भी तरीके की उसमें रेनफॉल नहीं होती. When there are no rains in the region. Irrigation also helps from frost conditions other than weed control in growing grain crops.
and prevents soil consolidation as well. Irrigation also helps from frost condition. जब पाला पड़ता है तो ऐसे पाला और ओला पड़ने जैसी स्थितियों में भी इरिगेशन हेल्प करती है. अदर देन वीड कंट्रोल एंड प्रिवेंट्स सॉइल कंसोलिडेशन एज वेल. और इरिगेशन मृदा के क्षरण और मृदा के कटाव को भी रोकने का काम करती है, क्योंकि सॉइल का इरोजन तब होता है जब हमारा एग्रीकल्चर फील्ड पूरी तरीके से खाली रहता है, उसमें किसी भी तरीके का कोई मॉइस्चर नहीं होता. अगर उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो कितनी भी तेज़ हवा चल रही हो, कितनी भी जो इंटेंसिटी है एयर की वो कितनी भी ज़्यादा हो, फिर भी डस्ट पार्टिकल्स ऊपर नहीं उड़ते. तो एक तरीके से इरिगेशन सॉइल कंसोलिडेशन और सॉइल इरोजन को भी कम करने में हेल्पफुल होती है. इफ़ द एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर ग्रोन विद द डायरेक्ट रेनफॉल, it is referred to as rain-fed crop. If the agriculture crops are grown, यदि कृषि फसलों को हम रेनफॉल के भरोसे उगाते हैं तो ऐसी कंडीशंस में हम उनको रेन-फेड क्रॉप्स कहते हैं, जिसको हम वर्षा आधारित कृषि कहते हैं, वर्षा आधारित कृषि. सो देयर आर टू ऑप्शंस टू ग्रो क्रॉप्स. इसमें दो विकल्प होते हैं फसल को पैदा करने के. एक तो होता है इरिगेशन, एक होता है रेनफेड. इरिगेशन उन कंडीशंस में बोलते हैं जहां सफिशिएंट पानी की सप्लाई होती है, जहां हमारे पास सोर्सेज होते हैं ट्यूबवेल्स के रूप में, सबमर्सिबल के रूप में, समर के रूप में, कैनल्स के रूप में, बेल्स के रूप में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं. और एक ऑप्शंस वो होता है जहां हम पूरी तरीके से रेनफॉल पर डिपेंड होते हैं. वहां सारे सीज़न, सारी टिलेज प्रैक्टिसेस, सारी प्रिपरेशन एज पर द रेनफॉल ही होती है. वहां हम उसको रेनफेड इरिगेशन बोलते हैं. अपार्ट फ्रॉम ग्रोइंग ग्रीन क्रॉप्स, ग्रीन क्रॉप्स को, हरी फसलों को बोने के अतिरिक्त इरिगेशन इज आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर डस्ट सप्रेशन, कूलिंग लाइव स्टॉक, डेयरी, goats, sheep, pig, etc. अपार्ट फ्रॉम ग्रोइंग ग्रीन क्रॉप्स, केवल फसलों को उगाने के साथ साथ इरिगेशन इज आल्सो बीइंग यूज्ड. हम सिंचाई को डस्ट सप्रेशन का मतलब जो एयर के कारण, जो वायु के कारण जो मृदा एक तरीके से मृदा क्षरण होता है, डस्ट सप्रेशन, धूल उड़ती है, अगर हम उस पर पानी डाल देते हैं तब भी डस्ट का सप्रेशन होता है, मृदा दब जाती है नीचे. कूलिंग लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक में जैसे हमारा डेयरी है, फिशरी है, पोल्ट्री है, जितना भी एनिमल आते हैं इनकी भी फिजियोलॉजिकल नीड होती है एक तरीके से वाटर, इरिगेशन, उनको भी पूरा करने के लिए. फ्रॉम हीट, सीवेज डिस्पोजिंग, जो सीवेज होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो वेस्ट मैटर होता है, उसको भी डिकम्पोज करने के लिए हमको कहीं ना कहीं इरिगेशन के रूप में वाटर की आवश्यकता होती है. एंड इन अ माइनिंग एरिया, और जो बड़ी बड़ी खदानें होती हैं, माइनिंग एरियाज़ होते हैं, उनको भी ब्रेक करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा जो खनन होता है जहाँ से रेत और मोरम आती है, तो ऐसे एरिया से अगर जब मजबूत होंगे वो चट्टानें, उनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होगा, तो हम किसी भी मैकेनिकल सोर्सेज से हम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जबकि उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है. तो मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वाटर है, वाटर है तो वो कहाँ, किस सोर्स से आया है, या तो वो रेनफॉल से आया है या वो इरिगेशन से आया है. तो इरिगेशन मस्ट बी मैंडेटरी इन सच टाइप ऑफ वर्क. इफ इरिगेशन और वाटर विल बी द एब्सेंट, नथिंग कैन बी हैपेंड, कुछ नहीं हो सकता. सो ये आपने अभी तक पढ़ा व्हाट इज इरिगेशन एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस. अब आप एक डायग्राम के माध्यम से इरिगेशन की क्या इम्पोर्टेंस है वहाँ उसको समझ सकते हैं कि इरिगेशन एक डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि अगर आप पहले देख रहे होंगे तो एक विद्युत चालित यंत्र, जिसको हम ट्रैक्टर की संज्ञा नहीं दे सकते, लेकिन हाँ ट्रैक्टर जैसा ही है, जिस पे स्प्रिंकलर इरिगेशंस को यूज किया गया है. आप देख रहे होंगे जहाँ इरिगेशन लिखा है उसके नीचे, और
वो क्रॉप को उस तरीके से वाटर प्रोवाइड करा रहा है जैसे हम रेनफॉल के द्वारा क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड कराया जाता है। इस तरह आप ट्रैक्टर से देख रहे हैं, टैंकर लगा है उसमें एक तरीके से, वहाँ पानी ला के सीधा फ्लड मेथड के थ्रू प्लांट के रूट जोन में जा रहा है। फिर आप देख रहे हैं कि हम इरिगेशन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आपका स्प्रेयर रखा है, अगर किसी तरीके से कोई फंजीसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड, कोई बीडीसाइड या किसी ग्रोथ हार्मोन्स को डायरेक्ट हमें प्लांट के रूट जोन में देना है तो हम उसको ऐसे नहीं दे सकते बिना पानी के मिक्स किए। तो इरिगेशन की इम्पोर्टेंस केवल प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ही नहीं होती, बल्कि हम इरिगेशन और वाटर का इस्तेमाल बहुत से अवयवों में करते हैं, चाहे वो इरिगेशन के रूप में हम प्लांट के रूट जोन में देते हों, चाहे हम लाइव स्टॉक में फिशरी, पोल्ट्री, डेयरी उनकी प्यास बुझाने के लिए करते हों, चाहे हम डस्ट सप्रेशन के लिए करते हों, चाहे हम इकोलॉजिकल बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए करते हों। पर हाँ, इंसान के साथ साथ समग्र पृथ्वी पर जो भी चराचर जीव रह रहा है उसके जीवन यापन के लिए, उसके जीवन के लिए इरिगेशन, वाटर या मॉइस्चर की ज़रूरत है। पानी अमूल्य है, इसकी ज़रूरत हर एक आयाम में इंसान को पड़ती रहती है। तो ये इरिगेशन का डायग्राम है जिसमें बहुत से रूप में इरिगेशन दर्शाई गई है, आप देख सकते हैं। Irrigation play a major role in any agriculture crop growing। इरिगेशन जो है एक मेजर रोल प्ले करता है किसी भी तरीके की कृषि क्रियाओं में जहाँ हमें क्रॉप को ग्रो करना होता है, क्रॉप को उगाना होता है। One should be aware of different type of irrigations adapted in orchards or crop growing to become a successful farmer। One should be aware, हमको इस तरीके से अवेयर, जागरूक होना होगा किस तरीके की इरिगेशन टाइप्स होते हैं जो कि ऑर्चर्ड में अडॉप्टेड हो रहे हैं या क्रॉप को ग्रोइंग में हो रहे हैं, जो कि हमारे किसान के लिए सक्सेसफुल हो सकते हैं। यू कैन चूज़ द एप्रोप्रिएट इरिगेशन मेथड्स। आप अपने तरीके से जो आपको मेथड एप्रोप्रिएट लग रहा हो आप उसको चूज कर सकते हैं। यू कैन चूज़ द एप्रोप्रिएट इरिगेशन मेथड्स बेस्ड ऑन सॉइल टाइप। किस तरीके का सॉइल का टाइप है, मृदा का कैसा प्रकार है, हम उस तरीके से भी इरिगेशन को चूज कर सकते हैं। द लेआउट ऑफ द फील्ड, हमारे फील्ड का किस तरीके का लेआउट है, हम उस तरीके से इरिगेशन मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, हम वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी इरिगेशन मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। There are mainly two categories of irrigation, traditional irrigation methods and modern irrigation methods। दो कैटेगरी हैं, जो पहला है आपका ट्रेडिशनल, दूसरा है मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल इरिगेशन एंड सेकेंड इज मॉडर्न इरिगेशन मेथड। इन दिस राइट अप, इस लेख में लेट अस डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशंस मेथड्स अलॉन्ग विद देयर एडेप्टेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इस राइटअप में हम डिस्कस करेंगे बहुत से इरिगेशन मेथड्स को जो प्रायः फसल के अनुकूलन के साथ साथ उनके एडवांटेज और उनके डिसएडवांटेज को डिस्क्राइब करेंगे कि उनके क्या डिसएडवांटेजेस हैं और उनके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन मेथड्स की। There are many irrigation methods available to adopt based on soil, crop water, crop type, water availability and method of planting। There are many irrigation methods, ऐसे बहुत से irrigation methods हैं available, उपलब्ध हैं to adopt based on 20 से 25 मिनट लगेगा। Based on soil, crop type, water availability and method of planting। ये एक डायग्राम है, आप देख रहे होंगे इंटेलिजेंट इरिगेशन का। तो इंटेलिजेंट इरिगेशन में आप देख रहे होंगे कि जैसे हम
नॉर्मल कंडीशंस में इरिगेशन को अडॉप्ट करते हैं, कभी कभी ये होता है कि हमारे पास कैसी कैसी अवेलेबिलिटी है। अगर हम अपने ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें, नॉर्थ इंडिया की ही बात कर लें जहाँ हम हैं, तो वहाँ नॉर्मल ये किया जाता है कि अगर हम किसी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो ग्रो करने के बाद एक हमारा मैन फील्ड होता है और मैन फील्ड से जुड़ा हुआ एक इरिगेशन चैनल होता है, और उस इरिगेशन चैनल में जो हमारा इरिगेशन का सोर्स है, चाहे हमारा समर है, सबमर्सिबल पंप है, किसी भी तरीके से अगर हम इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक जगह हमारा इरिगेशन का सोर्स होता है और एक बहुत बड़ा सा इरिगेशन चैनल बना होता है। उस इरिगेशन चैनल से पानी आपका जाता हुआ सीधा मैन फील्ड पे पहुंचता है। लेकिन जब हम हाईटेक या इंटेलिजेंट इरिगेशन करते हैं तो ऐसी कंडीशंस में हमारे पास जो इरिगेशन चैनल्स हैं, हम उसकी मेथोडोलॉजी को पूरी तरीके से स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि उसमें एक्सेस यूज़ होता है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होता है। एवोपरेशन से लेकर ट्रांसपायरेशन में बहुत सा पानी खत्म हो जाता है। जितनी हमको पानी की नीड है उतनी पानी की नीड ना होके एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हमारा लॉस हो जाता है, जो कि मॉनेटरी लॉस तो है ही है, साथ ही साथ इकोनॉमिकल यील्ड का भी लॉस है, जो कि प्लांट के ओवर डाइजेशन को बढ़ा देता है। पर इस सिचुएशन में आप ये देख रहे होंगे कि एक ड्रिप लगाकर पूरे पाइप्स को बाइफरगेट करके रूट जोन में पानी देने का काम किया जा रहा है। आपने इस प्लांट में देखा होगा जिसमें आपको टोमेटो लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें एक मेन टंकी से, ऊपर बहुत बड़ी टंकी है, उससे इस तरीके से पाइप्स के माध्यम से एक टोटी लगाकर प्लांट के रूट जोन में ही सीधा दे दिया है। जितनी अवेलेबिलिटी है उसी तरीके से उसका एक घेरा बना दिया है। ये काइंड है इंटेलिजेंट इरिगेशन का। फ्लडिंग इरिगेशन मेथड्स। दिस टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड कंसिस्ट ऑफ opening a water channel in a field so that the water is allowed freely in all direction of land and cover the surface of the land in a continuous sheet kind. This type of irrigation method consists of opening a water channel, एक water channel होता है in a field so that the water is allowed, जिससे पानी हमारा allow किया जाता है continuous sheet kind, एक लगातार तरीके से जो कि जाता रहता है। This method is most inefficient method of irrigation, as only about 20 to 20% of water is actually used by plant or crops. जो फ्लडिंग मेथड है, इस मेथड से केवल 20 से 25% जो एक्चुअल वाटर है वो हमारे प्लांट को अवेलेबल हो पाता है। क्योंकि इसमें फ्लडिंग मेथड में एक हम डायग्राम आपको दिखाएंगे, एक डायग्राम की तरफ हम जा रहे हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें होता ये है कि हमारे पास इरिगेशन का कोई सोर्स है, तो इरिगेशन के सोर्स के बाद में हम एक बहुत बड़ी वो बनाते हैं जिसमें सीमेंटेड नुमा, जिसको हम बोल देते हैं कि पानी जिसमें रुक जाता है। तो हमारा जो इरिगेशन का फ्लो, जो हमारे पास यंत्र है, जो मशीन है, समर है, उसका फ्लो उसमें होगा और उससे एक छोटा सा छेद बना देंगे जिससे इरिगेशन चैनल्स में पानी बह के मेन फील्ड तक पहुंच जाएगा। पर कितने अमाउंट में देना है, कितनी इंटेंसिटी, इस सब का एक कोई कैलकुलेटेड मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन इसमें एक्सेस ऑफ वाटर, पानी बहुत बर्बाद होता है, ये फैक्ट है फ्लडिंग मेथड के थ्रू। तो नेक्स्ट पीपीटी में हम फ्लडिंग मेथड के बारे में ही बात करेंगे। फ्लडिंग मेथड के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे और फ्लडिंग मेथड को पूरी तरीके से आपको बताएंगे। एक तरीके से इस वीडियो लेक्चर में आपके पास इरिगेशन हो गया कि इरिगेशन है क्या। दूसरी चीज, एडवांटेजेस क्या क्या है इरिगेशंस के, किन किन एस्पेक्ट्स में हमको इरिगेशन की नीड होती है, एग्रीकल्चर के अतिरिक्त, ऑर्चर्ड्स के अतिरिक्त हम कहाँ कहाँ इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं, इंटेलिजेंट इरिगेशन किस तरीके से आज हमारे मॉडर्न हॉर्टिकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर का हिस्सा बनी हुई है, इरिगेशन को
बीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इन रूप में हम कहाँ कहाँ किस तरीके से ले रहे हैं, उन चीज़ों को भी आपने जाना, और कितने टाइप्स की इरिगेशन है आपने ये जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि फ्लडिंग इरिगेशन मेथड क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कहाँ हम उनको इस्तेमाल करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।